अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आखिर क्या वजह है गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है? क्या ऐसी वजूहात हैं? ये तो हम मानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसी वजह से मिडिल क्लास तबका गरीबी की लाइन से नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा कुछ भी है कि जो अमीर लोग कर रहे हैं और ये मिडिल क्लास तबका या गरीब लोग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये अमीर नहीं हो पाते? आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बताएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, देखें, ये बात तो बिल्कुल यहाँ है, साफ है, क्लियर है कि पैसा ही पैसे को मकनातीस की तरह खींचता है। बल्कि अगर ये समझा जाए कि पैसा दौलत बनाने के अंदर एक बेहतरीन किस्म का टूल है, तो इसी तरीके से अमीर लोगों ने इस बात को बिल्कुल समझ लिया है कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, आखिर पैसे से पैसे को कैसे खींचा जाता है, और उन्होंने शुरू कर दी इन्वेस्टमेंट करना। जबकि मिडिल क्लास तबका अपने पैसे के ऊपर सांप बनकर बैठा रहता है, तो ये पैसा घर पड़े पड़े तो कोई ना अंडे देगा ना बच्चे देगा, इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फिर इन्वेस्ट करने के बाद उसको फौरन निकाल के अपने ज़रूरियात की चीज़ में या एक्सपेंसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अमीर लोगों की तरह उसको री इन्वेस्ट करना है, उसको बढ़ाना है कि पैसे से काम लेना है, उसको फारिग नहीं बिठाना या फिर उसके ऊपर चढ़ के बैठ नहीं जाना। तो इस वजह से अमीर लोग कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा लेते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे से पैसे को जनरेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके। नंबर 2, मिडिल क्लास आदमी समझता है कर्जा लेना बेवकूफ़ी है, कर्ज लेकर कर्ज के नीचे दबने से बेहतर है कि कर्ज लिया ही ना जाए। वो कोशिश करता है कर्ज बिल्कुल ही ना ले। लेकिन एक अमीर आदमी हमेशा कर्ज का सही फायदा उठाता है। देखें, आम तौर पे ये बेहतर ही समझा जाता है कि कर्ज ना लिया जाए, लेकिन अगर आप कर्ज लेकर उससे फायदा उठा सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है कर्ज। हमने कर्ज को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, एक गुड डेट में यानी कि अच्छा कर्ज, एक बैड डेट यानी कि बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वो होता है जो कर्ज ना सिर्फ आप ऐसा कर्ज लें जो ना सिर्फ आपको कमा के दे बल्कि अपने अखराजात भी खुद उठाए, यानी कि वो खुद ही अपने आप को भी कर्ज उतार दे और उसके अलावा आपको भी अर्निंग जनरेट करके दे। ये सबसे बेहतरीन कर्ज होता है और एक अमीर आदमी इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानता है कि कर्ज को आखिर लेकर उसको अच्छा कर्ज कैसे बनाया जाए उससे। अच्छा, हमारे यहाँ मिडिल क्लास तबके की ये भी परेशानी है ना कि वो कर्ज लेकर अपने अखराजात खड़े कर लेता है, उस कर्ज ने कमा के क्या देना है, वो तो इतना बुरा कर्ज होता है कि उतारने के लिए ही लाले पड़ जाते हैं, तो कर्ज उतारा ही नहीं जाता। और इसी वजह से बगैर किसी प्रॉपर प्लानिंग के ये जो कर्ज लेकर अपने अखराजात को खड़ा करना है, ये तो बिल्कुल इसी तरह का से है। वो अंग्रेजी की मिसाल है, टू रोब द पीटर टू पे द पॉल, यानी कि एक से कर्ज लेकर दूसरे का कर्ज उतार दिया जाए। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, इससे बेहतर है कर्ज ना लिया जाए। लेकिन अगर कर्ज को आप सही तरीके से लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं, उससे आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा कर्ज कोई हो ही नहीं सकता। नंबर 3, अमीर आदमी अपनी ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करता है, जबकि मिडिल क्लास आदमी समझता है कि इसका कोई फायदा ही नहीं है, यार इससे मैं अच्छा दिखूंगा या फिर लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा, इससे क्या फायदा। देखें, ये भी कंटेंट के अंदर और आपके सोशल मीडिया के अंदर इन्वेस्ट करना, ये भी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इससे भी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट। देखिए, आपने अपना ब्रांड बना लिया, अपना नेम बना लिया, आपने अपनी ब्रांडिंग कर ली, आप सोशल मीडिया पे जाने जाते हैं, तो आप वहां से अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना कंटेंट बनाया और यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अच्छे खासे सब्स हासिल कर लिए, सब्सक्राइबर्स के साथ साथ उनके पास फेम भी आ गई, उनकी खुद की ब्रांडिंग भी होगी। अब उन्होंने उसके साथ
बाद क्या करना चाहिए, शुरू कर दिया कोर्स बेचना शुरू कर दिया, अपने बिजनेसेस लॉन्च कर दिए। अब देखें वही कोर्स वो बेच रहे हैं, 70 to 80% तो वो वैसे ही आपको यूट्यूब के ऊपर दे देते हैं, 20-30% के लिए आप उनका कोर्स परचेज कर देते हैं, उनकी दुकान सही चल रही है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप भी इन्वेस्टमेंट, जबकि मिडिल क्लास तबका इसको बिल्कुल बेवकूफ़ी समझता है और वो सोशल मीडिया वगैरह इसको क्रैप समझता है, और इसी वजह से वो गरीबी की लाइन से नीचे जा गिरता है, क्योंकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का फायदा नहीं उठाता। नंबर 4, ये नंबर 3 से रिलेटेड है। देखें, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट लाजमी करते हैं अमीर लोग। अमीर लोग ये समझते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा फायदा उठाया जा सके उतना ज्यादा बेहतर है। जो भी न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं वो उसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाजमी उसके अंदर अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में जाकर ये जरूर हमें बेनिफिट देगा, जरूर हमें प्रॉफिट देगा। आप फॉर एग्जांपल बिल गेट्स को देख लें, ये तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। उसने एक सॉफ्टवेयर बना के छोड़ दिया और आज तक उसकी अर्निंग खा रहा है और इतना अमीर तरीन शख्स बन गया। इसी तरीके से जितने भी कंटेंट्स वगैरह यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह बनती हैं, या फिर इस किस्म के डिजिटल बुक्स वगैरह अगर आप शाया करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन किस्म की पैसिव इनकम है। आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास आदमी इसको समझता है कि ये भी फजूलियात में से है, इस वजह से वो कभी भी अपने लेवल से ऊपर उठता ही नहीं है। नंबर 5, एक अमीर आदमी अपने तमाम तर अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखता, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट करता है डिफरेंट प्लेसेस पे और अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करता है, वो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट करता है। जबकि मिडिल क्लास आदमी एक ही इनकम को बढ़ाने के पीछे लगा रहता है और उसी में मेहनत करता रहता है कि ज्यादा मेहनत करूंगा ज्यादा पैसा कमाऊंगा, और जब वही कट ऑफ हो जाती है तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है। तो इसीलिए वो गरीब से गरीब तरी रहता है, क्योंकि उसका इक्तफा सिर्फ और सिर्फ एक सैलरी के ऊपर है, एक इनकम के ऊपर है। वो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं करता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो डिफरेंट प्लेसेस के अंदर पैसा नहीं लगाता, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर पैसा नहीं लगाता। एक अमीर आदमी देखेंगे वो 7 जगहों पे पैसा डालेगा और डिफरेंट बिजनेसेस में डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर पैसा लगाएगा, ताकि कहीं एक से अगर उसकी इनकम बंद भी हो जाए तो बाकी प्लेसेस से उसको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती रहे और वो कभी भी गरीब से गरीब तर ना हो। नंबर 6, मिडिल क्लास आदमी कभी रिस्क लेना ही नहीं चाहता, वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। वो कहता है प्ले सेफ, हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहेगा, वहां से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करेगा। हालांकि अमीर आदमी ये नहीं कि वो नुकसान करता फिर रहा है या अंधाधुंध रिस्क लेता फिर रहा है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो जानता है कि रिस्क के बगैर आप अच्छा गेन नहीं कर सकते, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा गेन करेंगे, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और ज्यादा से ज्यादा गेन हासिल करता है। आप क्रिप्टो करेंसी को देख लें, मिडिल क्लास तबके की सोच है कि इसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं है क्योंकि हाईली वोलेटाइल मार्केट है, लेकिन आपको अमीर तबका इसके अंदर इन्वेस्ट करता हुआ नजर आएगा और अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करके, क्योंकि वो सोचता है जितना ज्यादा रिस्क लूंगा, जितनी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल है, उतना ज्यादा मुझे इनकम जनरेट होगी। और इसके लिए वो ये नहीं करता कि अंधाधुंध रिस्क ले, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, लर्निंग करता है, सीखता है, चीजों को सीखने के बाद उसकी बिल्कुल नॉलेज हासिल करने के बाद रिस्क लेता है, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क हो जाता है। नंबर 7, एक अमीर आदमी ने अपनी ब्रांडिंग ऐसे की होती है कि वो दूसरे लोगों के पैसे लेकर भी उससे भी इन्वेस्टमेंट करता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है। देखें, यहाँ पर वो लोन भी ले रहा है, यहाँ पर वो रिस्क भी ले रहा है, लेकिन इसका फायदा ये कि अगर वो अपनी अकेले के इनकम के ऊपर या अपने अकेले के कैपिटल के ऊपर भरोसा करे कि मेरे पास इतना पैसा है, उतना इन्वेस्ट करे, तो उसके ऊपर अगर 1 लाख रुपए है तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 10,000, 15,000, 20,000 का प्रॉफिट बना लेगा। लेकिन वहीं पर वो अगर दूसरे लोगों के कैपिटल को भी हत्या कर और उनके साथ भी यकीन लोन लेता है, उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करके देता है, उनका भी फायदा करता है, उनका नुकसान नहीं करता, लेकिन अपने कैपिटल को इतना बढ़ा लेता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है और ज्यादा फायदा उठाता है। इस तरीके से वो दूसरे लोगों के पैसे से भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करता है। देखें, ये जो मिडिल क्लास लेवल है ना, ये बीच की लाइन है, पतली सी लकीर है, इससे थोड़ा सा स्लिप हुआ ना तो नीचे चला जाएगा।
اور اگر آپ ادھر اسٹے کریں گے تب بھی آپ نیچے ہی جائیں گے اوپر کی طرف. دیکھیں جس طرح مہنگائی بڑھی ہے, اس مہنگائی کے اندر آپ اپنا لیونگ اسٹائل مینٹین نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان 7 چیزوں پر عمل نہیں کرتے. اب ان 7 چیزوں کو استعمال میں لاتے ہوئے آپ اس مڈل کلاس لیول سے اوپر جا سکتے ہیں. جیسے ایک امیر اپنے آپ کو امیر ترین بنانے کی کوشش میں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس لیول پہ رکا رہا تو اس سے نیچے جاؤں گا, مڈل کلاس میں پہنچ جاؤں گا, اس لیے وہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے, تگ و دو کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, ان 7 چیزوں پہ عمل کر رہا ہے جو اس کو امیر سے امیر تر بناتی جا رہی ہے. ورنہ وہ بھی مڈل کلاس ہو اور مڈل کلاس سے پھر دوبارہ غریب ہو جائے. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا, اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.